Dear students, as you know, we are discussing about national income and it is aggregates या aggregates related to national income. National income के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है. हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के भी डोमेस्टिक जो इनकम है उस बारे में भी पढ़ा है. तो आज हम जो एग्रीगेट्स जो रिलेट है नेशनल इनकम के साथ, हमें जो और चीज़ें होती हैं वो हमें पढ़नी है नेशनल इनकम. तो उसमें जो हमें चीज़ें आती हैं दैट इज नंबर 1, इट इज जीडीपी. नंबर 1 जीडीपी, देन इट इज एनडीपी, जीडीपी, एनडीपी, देन इट इज जीडीपी. अच्छा, अब जीडीपी जो है ये हमें एक होता है मार्केट प्राइस पे देखना होता है. मार्केट प्राइस, जीडीपी एक मार्केट प्राइस, क्योंकि हमारे पास दो चीजें, एक होता है जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, मार्केट वैल्यू इनका क्या होता है. मार्केट वैल्यू यानी जो चीजें मार्केट में, तमाम चीजें जो है मार्केट में इनका क्या वैल्यू है, उनको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस. दूसरा जो है एनडीपी, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. एक होता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वो जब हम डेफिनेशन बताएं फिर आपको खुद ब खुद इसमें फर्क नुमाया हो जाएगा. नेट ये भी मार्केट प्राइस पे है, इट इज एट एमपी मार्केट प्राइस, ये भी मार्केट प्राइस पे देख रहे हैं. फिर हमें जीडीपी देखना है फैक्टर प्राइस पे, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस एफपी, और एनडीपी नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो भी देखना है हमें फैक्टर प्राइस पे. फैक्टर प्राइस अशु जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी. पहले हम लेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस मैंने आपको कहा मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज उनका मार्केट वैल्यू क्या है. फैक्टर प्राइस जो है, फैक्टर प्राइस जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनको जो हम रिवार्ड देते हैं बशर्ते रेंट, बशर्ते सैलरी, बशर्ते प्रॉफिट एंड बशर्ते इंटरेस्ट, वो जो है उसको हम जमा करके ये बता सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक, क्योंकि जो हम इनको देते हैं पैसे, फिर वो जो चीज जो होता है जो वो बनाते हैं, जिस फैक्ट्री में वो बनता है, फिर वो बाजार में लेते हैं. वही चीज जो एक फैक्ट्री में जहां हम लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यम चोर चीज लैंड लेबर कैपिटल तो एंटरप्रेन्योर, अत यमन उजरत दिमो, लैंड वालिस दिमो रेंट, सैलरी वालिस दिमो उजरत, सैलरी दिमोस, लेबरस दिमो उजरत, कैपिटलस दिमो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर्स दिमो प्रॉफिट. फिर जब प्रोडक्ट बनता है उस फैक्ट्री में या उस जमीन में, तो फिर वो हम बाजार में लेते हैं, वहां देखते हैं उसका कीमत क्या है, तो वो फैक्टर प्राइस होता है. ये हमें देखना होता है. यहाँ पहले हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखेंगे ये क्या होता है. इट इज द सम टोटल ऑफ जीडीपी एट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. GDP at market price, GDP at MP means market price, नीचे MP, GDP at market price refers to market value, refers to market value of the final goods and services produced, of the market
market value of the final. GDP refers to the market value of the final goods and services produced. Final goods and services produced. Market value of final goods and services produced. By all producing units within the domestic territory. By all producing units within the डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको कल बताया है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है. डोमेस्टिक टेरिटरी of a country during the period of a during the period of an accounting year. Inclusive of depreciation. ये पॉइंट यहाँ ख्याल रखना. Inclusive of depreciation. ये डेफिनेशन है. ये हुआ जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो क्या है ये? refers to market value of final goods and services. Final goods and services. यह छुते ख्याल था ये final goods and services क्या होगा. मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ कि ओट अगर ओट निमो बाजरस में तो फिर आटा फिर पत नी अत बैकर युस बैकर बनाए सुट सो सुट कन सह बाजरस में. तो अगर यह गुड्सन एंड सर्विसन हूँ प्रोडक्ट तिहद वैल्यू. अगर ओट गुजराव ओट हसा द्राव यूत पत गुजराव चुट चुट हसा कन यीतिस गो दैट मीन्स ये गई डबल काउंटिंग. ये डबल काउंटिंग है. ये कहता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ वही चीज आता है जो एक चीज जो है उसको प्रोसेस जब हो जाए उसका वही चीज बनता है फिर जिसके लिए वो हुआ है. जैसे आटा होता है रोटी बनाने के लिए. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी मार्केट वैल्यू. ये ख्याल रखिए मार्केट में जो इसका वैल्यू होता है. प्रोड्यूस बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है यानी तमाम डोमेस्टिक टेरिटरी जो है. डोमेस्टिक टेरिटरी गो सो टेरिटरी पॉलिटिकल बाउंड्री हिंदुस्तान तथ वन डोमेस्टिक टेरिटरी. हिंदुस्तान मज यम चीज बन हिंदुस्तान खतर इकनॉमिक ट्रांजैक्शंस यम कारोबार हिंदुस्तान अंदर गसन या हिंदुस्तान खतर गसन सह क्या हिंदुस्तान नबर तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं. ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर यानी एक्स वेरियस मज मान तो करो मार्च 2019 पे स्टार्ट मार्च 2020 तान हिंदुस्तान मज यम चीज प्रोड्यूस गसन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी तिहुंद मार्केट वैल्यू ये वो मार्केट्स मज क्या वैल्यू. तो जैसे कि इसने फाइनल गुड्स फाइनल जैसे कि हम एक कार जो है एक कार अत व्हील बनान एक जाए तो ब्या उसकी जो दूसरे कवर्स जो है सीट कवर्स और दूसरे चीज वो दूसरी जगह बनते हैं. तो एट लास्ट कार बनती है. तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो है दैट इज कार. अगर गुजराओ व्हील अलग हुई एक जाए पत गुजराओ कार तो दैट मीन्स इट इज डबल काउंटिंग. फिर ये पूरा नहीं होगा. अच्छा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. अब इसमें क्या है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन भी इसमें आता है. तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ ये जो एक मशीन जब काम करती है इसमें वेयर एंड टेयर होता है. उसमें कुछ खराबी होती है फिर हम उसको ठीक करते हैं. कोई नया पुर्जा लगाना पड़ता है उसमें पैसे लगते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. कोई भी मशीन हो मशीन हमेशा नहीं चलने वाले है बीच में क्योंकि ये मशीन है
इसमें बीच में खराबी होते हैं, कोई नया पुर्जा लगाना होता है उसमें पैसे लगते हैं, वो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। जब आप मार्केट वैल्यू करेंगे तो फिर इसमें डेप्रिसिएशन भी आते हैं, किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम बात करें, जीडीपी में आते हैं ये चीजें। सो दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसकी डेफिनेशन देंगे फिर समझाएंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सेम है, इसमें थोड़ी सी फर्क है, आप देखिए, या मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा ये क्या है। देखो, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, मैं यहां लिखूंगा, पहले ये बताएंगे ये है क्या। इट इज एनडीपी, ये वाला है, यहां लिखेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कभी आता है, डिफाइन या व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट इज एट मार्केट प्राइस, एमपी। तो अब ये क्या है, देखो, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ it is the market value of, it is the market value of the final goods of the final goods and services, sorry, final goods and services, market value of final goods and services produced by all the producing units produced by all the producing units within the domestic territory of a country, domestic territory of a country, territory of a country during the period of an accounting year, during the period of an accounting year, during the period of an accounting year, exclusive of depreciation, exclusive of depreciation, exclusive of depreciation। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट इसमें फर्क है। मैं सिर्फ आपके लिए लिखवा दूंगा, मैं यही, यहाँ है लास्ट पे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ है एक्सक्लूसिव, यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम इसकी बात करते हैं, जितने भी हिंदुस्तान में हम अपने मुल्क की बात करते हैं, एक साल में 2000 लेट इट बी 2019 से 2020 तक, मार्च 2019 से मार्च 2020 तक, जितने भी चीजें हिंदुस्तान में या जितने भी सर्विस गई, मतलब एक डॉक्टर की सर्विस है कि टीचर की सर्विस है, या जो लेबर्स है, लेबर जो काम करते हैं उनकी सर्विस है, जितने भी लोग हैं उनकी सर्विस है। अच्छा, और जितने भी चीजें जो फाइनल वैल्यू जो उनकी है, फाइनल वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ये तमाम यम जन कायम आसन लगमित प्रोड्यूस करने खतरे। टीचर क्या प्रोड्यूस करता है, वो कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, व्हाट ही प्रोड्यूसेस दैट इज ही प्रोड्यूसेस
गुड स्टूडेंट्स वो क्लास देता है। डॉक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? वो बीमारों को ठीक करता है। वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सर्विसेज अपने देता है। ऐसे ही और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ से, मतलब जमींदार प्रोड्यूस करता है, काश्तकारी करता है, वहां से फसल निकालता है। इंडस्ट्री में बहुत सी चीजें बनते हैं, जितने भी चीजें जहां से भी प्रोड्यूस होते हैं, ऑल द यूनिट्स विद द डोमेस्टिक टेरिटरी, हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको कहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी है जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स है। मतलब अगर हिंदुस्तान का जहाज दूसरे मुल्क में जाए, वो चलता रहे, वो ट्रांसपोर्ट पकना और लुकन, तो वो भी वहां तक और जो हमारी एम्बेसी है दूसरे में, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी वहां है। उसको हम इकोनॉमिकली कहते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। अकाउंटिंग ईयर्स में इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आती है। डेप्रिसिएशन यहाँ इसमें नहीं आती है, ये एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है। यहाँ है इसमें डेप्रिसिएशन आती है। डेप्रिसिएशन मैंने कहा कि मशीन जो है, जो हमारा कैपिटल होता है, जो हमारा सरमाया मशीन जो, वो कभी खराब होती है, उसमें पैसा लगता है, उसमें हमें इंजीनियर्स लाने पड़ते हैं, उनको पैसे देने होते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसमें पुर्जे नए लगाने हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन, उसको ठीक करना होता है, तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन आता है जीडीपी में। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें हम डेप्रिसिएशन काट देते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो है डेप्रिसिएशन, ये इसमें नहीं आता है, लेकिन यहाँ इंक्लूसिव है, यहाँ आप इस पर डेप्रिसिएशन, ये फर्क है इसमें। सिर्फ जो जीडीपी है और एनडीपी, इसमें सिर्फ यही फर्क है। इसमें डेप्रिसिएशन है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। ये मार्केट प्राइस पे है और ये भी मार्केट प्राइस पे है। ये मैंने कहा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम यही चीजें कहेंगे फैक्टर प्राइस पे। ये फैक्टर प्राइस पर अगर हम ये लेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने सीधा देखा बाजार में गए, वहां बाजार में जो वैल्यू इनका है तमाम का, लेकिन हमें दूसरी चीज भी देखनी है अब इसमें, यूज जीडीपी फैक्टर प्राइसेस पे, क्योंकि यम सात फैक्ट्री या यम सात चीज बनावन, मतलब मैं आपको यहाँ मिसाल देता हूँ, एक चीज बनाने में 4 चीजें हमें लगती हैं। एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, तो उसमें क्या है, इसमें हमें पहले लैंड लगता है, लैंड या फैक्टर प्राइसेस, लैंड, लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें लगते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड जो है, इसके लिए हम रेंट देते हैं। लेबर जो है, इसके लिए हम सैलरी देते हैं, रिम्यूनरेशन देते हैं, प्लस कैपिटल जो है, इसके लिए हम इंटरेस्ट देते हैं, और फिर जो प्रॉफिट है वो इसको मिलता है। प्रॉफिट मीन्स जो उस फैक्ट्री का मालिक जो है, उसको प्रॉफिट हम देते हैं। तो ये 4 चीजें जो होती हैं, इन 4 चीजों की वजह से एक प्रोडक्ट बनता है। ये इसको कहां से हम पैसे देंगे, इसको कहां से देंगे, इसको कहां से देंगे। उस प्रोडक्ट यम बनावन या फैक्ट्री मज कहां प्रोडक्ट बने, सह बाजरस मज कनो, तोर अनो पोस, सह दिमो यमिस 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 तो यमिस, सोदी गो। तमिक मतलब गो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट तिहुंद, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, वो तो हम वो फैक्टर, वो जो चीज वो बनाते हैं, वो तो हम बाजार में लेते हैं, वहां से पैसे लेते हैं और फिर उनको देते हैं, वो पैसे इनको पहुंचते हैं। सो अस वनो यिथ पॉइंट जे यम जन यम कॉस्ट्स, यम जन फैक्टर कॉस्ट्स, नेशनल इनकम यस युस जन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सु युहंद कीमत, फैक्टर युहंद कॉस्ट सु सुई फैक्टर कॉस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल, अथ मई फैक्टर कॉस्ट एट फैक्टर प्राइसेस गो ती, फैक्टर प्राइस वन थे, यानी ये जो फैक्टर प्राइसेस है वही हमें जमा करना है। फिर हम कह सकते हैं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या होता है, उसकी कीमत क्या है।
तो यहाँ उसकी हम एक डिफिनेशन देंगे, आपको समझ आएगा कि ये क्या है फैक्टर प्राइस पे। GDP at factor prices refers to, go good one know is GDP at factor prices. It is factor price. It refers to यानी फैक्टर प्राइस पर क्या वो GDP. It refers to the sum total of factor incomes. Sum total of factor incomes. यानी हिंदुस्तान में जितने भी यूनिट्स, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स चलते हैं, वहां ये चार चीजें काम करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चार चीजों को ये चीजें मिलती हैं, इनका जमा, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनका जमा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये फैक्टर के ये है फैक्टर इनकम। चार फैक्टर जो है इनकी इनकम है, इसकी इनकम ये है, इसकी इनकम ये है, इसकी इनकम ये है, ये भी इनकम गई है। वो यूं सम तो हिंदुस्तान में जितने भी ये है इनको जमा करो। इट रेफर्स द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इट रेफर्स फैक्टर इनकम generated within the domestic territory of a country। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कंपनसेशन, कंपनसेशन इवन डिमांड या रिवार्ड यूसेज डिमांड छे, रिवार्ड को यूसेज मन कीमत डिमांड शो फैक्टर्स। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लेबर प्लस रेंट गो युस लैंड दिवान छुक, प्लस इंटरेस्ट गो युस कैपिटल दिवान छुक, प्लस प्रॉफिट गो युस एंटरप्रेन्योर्स दिवान छुक। और generated within the domestic territory of a country, generated within the domestic territory of a country, generating within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, during the period of an accounting year। एक्स वेरियस मतलब यही मैंने कहा, मार्च 2019 टू मार्च 2020 आठ वेरियस मज। अकाउंटिंग ईयर along with depreciation, इसमें भी डेप्रिसिएशन आता है, along with depreciation। वो मैंने आपको कहा डेप्रिसिएशन मीन्स जो कैपिटल है, कंजप्शन ऑफ कैपिटल। जब आप मशीन यूज करोगी, उस यूज करने के दौरान इस पर ओवरहेड कॉस्ट, उसको पैसे लगते हैं ठीक करने में या नया पुर्जा लगाना, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो डेप्रिसिएशन इसमें आता है। यानी इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वही में ये कंपनसेशन दिवान एम्प्लॉयजन, मुलाजिमन तनख्वाह दिमो, लैंड वालिस दिमो रेंट, इंटरेस्ट दिमो कैपिटल वालिस, एंड प्रॉफिट दिमो एंटरप्रेन्योर्स चलावन वोल। तो ये है जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये कैसे डोमेस्टिक टेरिटरी, मैंने कहा मतलब हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स है वहां, और वहां जहां कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो हिंदुस्तान के लिए,
तो उसको हम कहते हैं, उसमें मैंने आपको कहा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स जो होते हैं वो गड़े और नॉर्मल रेजिडेंट्स का अच्छा है। तो ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर अलोंग विद डेप्रिसिएशन वही ऐसी यो इशू फैक्टर प्राइसेस पे एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको मैं लिखूंगा, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको कहते हैं हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बराबर सेम यही डेफिनेशन इसमें भी है, इसमें बट नॉट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है, बराबर सेम डेफिनेशन है, इसमें भी यही है लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है। सो इसमें आपको लिखना है यही डेफिनेशन, जब लिखोगे लास्ट पर लिखोगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बगैर, डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता है, तो उसको हम कहते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है। तो ये चीज है इसमें, यानी इसमें आता है ये रेंट प्लस सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, वो यहाँ आता है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है। दिस इज एनडीपी। ये रिलेटेड एग्रीगेट नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स है। तो फिर हम लास्ट पे जब देखेंगे, हम ये एक इकट्ठे करेंगे नेशनल इनकम में कैसे आते हैं, तो इंशाल्लाह कल देखेंगे और एक दो रिलेट्स इसके हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।